नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ईवीएस में। यहाँ पर हम कंप्लीट ईवीएस को कवर करेंगे और एक नए पैटर्न और एक नई सीरीज के साथ। हर एग्जाम में कथन निष्कर्ष वाले 4 से 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं और सीटेट के और रीट मेंस जैसे एग्जाम में ओवरऑल लगभग बहुत ही क्वेश्चन आए हैं। रीट मेंस में तो लगभग सारे ही क्वेश्चन हमारे ए टू जेड कथन निष्कर्ष वाले ही थे और सीटेट यूपीटेट एग्जाम में भी लगभग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में भी आते हैं, ऐसा नहीं सब्जेक्ट टॉपिक वाइज हमारे कितने 4 से 5 2 से 4 क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम में एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी जो नई सीरीज हमारी स्टार्ट होगी अब जा कथन निष्कर्ष सीरीज, ये हमारी कंप्लीट सिलेबस को क्या करेगी, कवर करेगी। बस आप बने रहिए रेगुलर, कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा यहाँ कवर। चलिए देखते हैं किस टाइप से हमारे क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा कथन ए, मरुस्थलीय पौधे जैसे केक्टस की जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक धसी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पौधे होते हैं, मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं जैसे केक्टस की जड़ें मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक धसी होती हैं। बिल्कुल सही पहला। अब देखिए निष्कर्ष इसका, शुष्क क्षेत्र में पानी का स्तर बहुत नीचे होता है। बिल्कुल सही बात है। और जड़ें नमी की तलाश में नीचे तक चली जाती हैं। तो कथन और निष्कर्ष हमारा दोनों ही क्या है, सही है। ऐसे उत्तर दिया होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। और इसके नीचे हमारा क्या दिया होगा, थोड़ा सा विस्तृत समाधान मतलब सॉल्यूशन। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। बिल्कुल। पौधे की जड़ें धनात्मक जलानुव्रतन प्रदर्शित करती हैं, यानी वे अपनी खोज में 30 से 40 मीटर नीचे तक क्या है चली जाती हैं। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कथन देखिए पहले, तालाब के पानी में काई एल्गी की अधिकता जलीय जीवन के लिए घातक है। जलीय जीवन के लिए क्या है, घातक है। तो बिल्कुल सही है, काई है तो घातक तो होगी। निष्कर्ष देखिए इसका आर, रात में ये शैवाल श्वसन की प्रक्रिया में पानी की सारी घुली ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन सोख लेते हैं। बिल्कुल, जो शैवाल हैं हमारे वो क्या है, रात के टाइम में जो हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसको क्या लेते हैं, सोख लेते हैं। तो उत्तर देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा इसका देखिए क्या सॉल्यूशन देखिए। तो ये कह रहा है विस्तृत हमारा समाधान, इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। हमने वन लाइनर क्वेश्चन में, फैक्ट वाइज क्वेश्चन में हमने ये यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या होगा, रिवीजन भी होता रहेगा और इस तरीके से हमारा टॉपिक चलता रहेगा। देखिए, तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं दिन में तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, रात में वे और अन्य सूक्ष्म जीव इतनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं कि कितनी, कि मछलियों का दम घुटने लगता है और वे मर जाती हैं। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन एक शब्द ऐसा है जो हमने पढ़ा दिया। दिन में तो शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन देते हैं, और लेकिन रात में और अन्य सूक्ष्म जीव इतनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं कि मछलियों का क्या है, दम घुटने लगता है और वे मर जाती है। तो कल से हम इन्हीं लगभग 500 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 10 से 15 दिन में, और कंप्लीट ईवीएस को कवर करेंगे। तो आप बस बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और सीरीज अच्छी लगेगी तो रेगुलर कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।